दोस्तों, आइए अब देखें फेस ऑफ द वीक। दोस्तों, बालको समाचार के इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करा रहे हैं बालको नगर दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्राचार्य श्री कैलाश पवार से। शैक्षणिक सत्र 2014-15 में छात्र छात्राओं के चहुमुखी विकास के लिए स्कूल की क्या तैयारियां हैं, इस बात पर श्री पवार ने विस्तार से चर्चा की। श्री पवार दर्शकों को बताएं कि शैक्षणिक सत्र 2013-14 में स्कूल की क्या उपलब्धियां रही। अगर हम पिछले एकेडमिक सत्र की बात करें तो क्लास 10th में हमारे पास करीब 80 बच्चे थे जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम दिए और स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो 100% रहा। सारे के सारे बच्चे जो हैं वो अच्छी ग्रेड से पास हुए हैं। इनफैक्ट 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका CGPA जो है 10 है। मतलब जो वर्तमान प्रणाली है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर जो मिल सकता है किसी बच्चे को 10th क्लास में वो CGPA के माध्यम से 10 होता है। तो हमारे पास 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका कि CGPA 10 है और स्कूल में अधिकतर बच्चे जो हैं वो फर्स्ट डिवीज़न की ग्रेड से पास हुए हैं। जहाँ तक सवाल है क्लास 12th का, 12th में हमारे पास करीब 54 बच्चे जो थे वो 12th के एग्ज़ाम दिए थे। उसमें से 35 बच्चे साइंस वाले थे और 19 बच्चे जो कॉमर्स के थे। इन 54 बच्चों में से हमारे पास 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका कि 90% या उससे ऊपर अंक प्राप्त हैं। इनफैक्ट इन बच्चों में एक कॉमर्स की एक बच्ची है जिसका नाम है आस्था इलवाड़ी और आस्था इलवाड़ी का जो परसेंटेज बना है वो बना है 94.8, जो कि न केवल DPS बालको का सर्वश्रेष्ठ है बल्कि कॉमर्स के मामले में पूरे कोरबा में वो हाईएस्ट है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नए शैक्षणिक सत्र में दिल्ली पब्लिक स्कूल बालको नगर की क्या योजना है? जैसा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल इंडिया और बाहर मिला के करीब 200 की संख्या में ये स्कूल है और ये सारे के सारे स्कूल इस बात के लिए जाने जाते हैं कि यहाँ पे बच्चों के सर्वांगीण विकास ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं। बच्चों को न केवल एकेडमिक रूप से हम मजबूत करते हैं बल्कि एक कोशिश होती है कि खेल कूद में, सांस्कृतिक गतिविधियों में और विशेष तौर पे पब्लिक स्पीकिंग या अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने में उनकी मदद की जाए। हमारे यहाँ की एक विशेषता होती है कि जो स्कूल की असेंबली होती है वो एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड और एक बहुत अच्छे तरह से प्लान की गई असेंबली होती है। करीब करीब 25 से 30 मिनट का समय उसके लिए दिया जाता है, जिसमें ये प्रयास होता है कि अगर एक क्लास असेंबली कर रही है तकरीबन सारे के सारे बच्चे जहाँ तक संभव हो स्टेज पर आएँ और बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के एक ऑडियंस के सामने अपनी बात को रखें, चाहे वो कोई कल्चरल एक्टिविटी हो, डांस हो, सॉन्ग हो, स्किट हो, स्पीच हो या कोई पोएट्री रेसिटेशन हो। तो जब बच्चों को रेगुलर माध्यम से इस प्रकार का एक एक्सपोजर दिया जाता है, ये बच्चे जो हैं काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। हमने ये देखा है, हमारे कई सालों का अनुभव है दिल्ली पब्लिक स्कूल में, कि जो बच्चे पहली, दूसरी या तीसरी क्लास से जब दिल्ली पब्लिक स्कूल में इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो 5th और 6th क्लास तक आते आते वो बच्चे इतने बोल्ड और इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी तरह की कोई मीटिंग या गैदरिंग होती है, वहाँ कुछ अगर बोलने के लिए या परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है तो बिना किसी झिझक के बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो एक तो होता है हमारा असेंबली का सिस्टम, उसके अंदर की रेगुलर असेंबली और स्पेशल असेंबली 2 होती हैं। उसके अतिरिक्त हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज में इंटर हाउस एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके अंदर फिर से कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे अपने दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो जैसे मैंने आपसे कहा 200 स्कूल करीब होते हैं, इनकी इंटर DPS बहुत सारी प्रतियोगिताएँ होती हैं, जिसमें फिर से कल्चरल, एकेडमिक और स्पोर्ट्स होती हैं। तो हम बच्चों को साइंस एग्जीबिशन, बच्चों को एनुअल स्पोर्ट्स डे या एनुअल डे, जहाँ पे कि कई प्रकार की गतिविधि संचालित की जाती है, के माध्यम से एक अवसर देते हैं अपने सर्वांगीण विकास का। स्कूल में पढ़ने वाला हर एक बच्चा समान रूप से विकास करे, इसके लिए स्कूल की क्या तैयारियां हैं? ये जो नया एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है, इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे एकेडमिक के बारे में बताना चाहूँगा
कि इस बार हमारा ये प्रयास है कि हम कोरबा में संभवतः 10th और 12th में बेस्ट रिजल्ट हम देने का हमारा लक्ष्य है। 10th में हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का परसेंटेज जो है CGPA 10 में आए और पूरी क्लास 10 जो है वो एक संभवतः शहर का सबसे अच्छा रिजल्ट बच्चों को दे। तो टीचर और हम सब इस पे प्रयासरत हैं, इसके लिए प्लानिंग की गई है, इसके लिए हम ऑलरेडी अपना काम का चालू कर चुके हैं। इसी प्रकार से क्लास 12 में जैसे हमने पिछली बार कॉमर्स में शहर का टॉपर दिया है, हमारी इस बार ये प्रयास है कि साइंस का भी टॉपर हमारे यहाँ से निकले। और हमने क्लास 12 के लिए जो लक्ष्य रखा है कि किसी भी हालत में कोई भी बच्चा डिस्टिंक्शन से कम से पास ना हो। 100% रिजल्ट तो खैर हम मान के चलते कि हमको देना है, लेकिन हमारी ये इच्छा है कि किसी भी बच्चे का परसेंटेज 75 से कम तो किसी भी हालत में ना बने। तो 75% का एटलीस्ट कट ऑफ हमने अपने दिमाग में रखा है और हम चाहेंगे अगर हो सके तो ये भी थोड़ा ऊपर जाए। स्कूल का एवरेज जो है वो हम चाहेंगे कम से कम 80 के ऊपर जाए एवरेज बच्चे का। तो प्रयास एकेडमिक में ये रहेगा। इस बार जो हमारे इंटरनल कॉम्पिटिशन्स प्लान हमने किए हैं उनमें उस किस्म के कंपटीशन प्लान किए हैं जहाँ पे बच्चे को अपनी प्रतिभा को निखारने का पूरा मौका मिलता है। तो इस बार हमने पूरे साल के जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं उनको 3 बिल्कुल डिस्टिंक्ट कैटेगरी में डिवाइड करके बैलेंस कर दिया है कि एकेडमिक के इतने, कल्चरल के इतने और स्पोर्ट्स के इतने कार्यक्रम इस साल में किए जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो पढ़ाई है उसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं और बच्चों को दोनों ही तरह के अवसर एक साथ मिलते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि CBSE की जो 9th और 10th है उसके अंदर बच्चों की जो दूसरी गतिविधियाँ होती हैं इसके भी अंक दिए जाते हैं। मतलब बच्चों को 5 जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनका हिंदी, अंग्रेज़ी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इनके अतिरिक्त उनको स्पोर्ट्स के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, वैल्यूज़ और एटीट्यूड के लिए भी स्कूल के द्वारा अंक प्रदान किए जाते हैं। और अगर वो अंक अच्छे होते हैं तो उन अंक के आधार पे जो उनके मेन जो अंक हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। उसको कहा जाता है अपग्रेडेशन। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के जो बाकी गतिविधियां हैं वो भी इतनी अच्छी हों कि इसका लाभ उनको अपग्रेडेशन के माध्यम से 9th और 10th में मिले। तो इस साल की जो हमारी प्लानिंग है उसमें इन गतिविधियों के ऊपर मुख्य तौर पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, DPS की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है एक अच्छा वेल थॉट आउट प्लान। यहाँ पे हम लोग रोज़ की प्लानिंग रोज़ नहीं करते हैं, हम लोग एक एडवांस प्लानिंग करते हैं जिसमें कि हम हमारे संसाधन, हमारी क्षमताएं, इनको ध्यान में रख के पूरा प्लान बनाते हैं। और उसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार मौका दिया जाता है। तो जो बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे होंगे उनके लिए एकेडमिक्स में एक्स्ट्रा क्लास लगानी हो या एक्स्ट्रा कुछ अरेंज करना हो वो किया जाता है। जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा कोचिंग अरेंज की जाती है। इसी प्रकार जो बच्चे कल्चरल एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है। ये तो बात होगी जिनमें अच्छी स्ट्रेंथ है, लेकिन DPS की एक खास बात और भी होती है, जो बच्चा अच्छा नहीं करता है उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। तो हम इस बात पे विशेष प्रयास करेंगे कि वे बच्चे जो अभी संभवतः उस स्तर पे अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जिस स्तर पे वो देना चाहिए उन्हें, तो उनके लिए विशेष तौर पर प्लान किया गया है कि स्कूल के माध्यम से उन्हें ऐसी कुछ हम सुविधाएं प्रदान करें, उनके लिए ऐसा कुछ कार्यक्रम उनको दें जिससे कि वो भी एक अपेक्षित स्तर तक आ सके। तो इस बार फोकस केवल टॉपर या जो बहुत अच्छे अचीवर हैं उन पे नहीं रहेगा, उन पे भी रहेगा जो अभी तक संभवतः उस स्तर तक नहीं आ पाए हैं। तो एक तरह से सब बच्चों को साथ में लेकर चलने का ऐसा प्रयास रहेगा। कैलाश पवार जी, बालको समाचार बुलेटिन के दर्शकों से रूबरू होने के लिए आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।